सर सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर सिद्दीक साहब, और इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। ये जो उमर अयूब साहब हो जाएं, शिबली फराज साहब हो जाएं, साहबजादा हामिद रजा हो जाएं, जरताज गुल साहिबा हो जाएं, ये सजा भी इनको होगी है, सरेंडर नहीं किया, तो क्या हम इस वक्त उनको अदालती मफरूर कह सकती हैं और मुजरिम कह सकते हैं? अजहर सिद्दीक साहब। जी अजहर साहब। जी मैं जवाब दे देता हूँ। पहले तो मैं देखे ना परेशानियां आप अंदाजा लगा लें, हमारे भाई हैं इख्तियार वली साहब, यार अब तो आप मिठाइयां बांटने मजे करें, आपसे अकेले ही खेलेंगे असेंबली के अंदर, इतनी परेशानियां क्यों हैं? पार्टी देखें आप, हमने पार्टी के तौर पर फैसला कर लो, और जो कोई इमरान खान का फैसला नहीं मानेगा आप खुद देख लीजिएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। जो भी इस दफा फैसले की बात है, और ये मैं कह दूं आपको, बहुत इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी है। फर्क सिर्फ इतना ही है, लीडर होता है। इमरान खान ने ऐसी स्ट्रेटेजी ये दी है, इस स्ट्रेटेजी के बाद मैं नहीं समझता कि इनके लिए मुश्किल हो जाए, इनके लिए जगह नहीं मिलनी है अब। और ये वाली अजहर साहब ये हंस क्यों रहे हैं? इख्तियार वली साहब ये बार बार क्यों हंसते हैं आपकी बात? वो देखे ना, वो इख्तियार वली साहब ने तो हंसना ही है ना यार, परेशानी क्या बात है, इन्हें मिठाइयां बांटे ना, ये इन्हें तो खुश होना चाहिए इन फैसलों के ऊपर। ये आप कह रहे हैं वो डरे में, ये डर में हंसी जा रहे हैं सर। वो जाकर बांटे, जहां कहीं भी बांट रही है मिठाइयां बांटे। अब आते हैं अगली बात की तरफ आपके सामने। देखिए मैं जो आपके सामने रख रहा हूं ना, इस हाइब्रिड नजीम के असरात लेकर कोई सवाल का जवाब दे देना, चढ़ के अगर ये खुश हो तो इससे निजाम नहीं ठीक हो सकता। यानी इस तरह इन्होंने जिस तरह का निजाम बता दिया, मंसूर भाई आप बता दें ये कौन सा निजाम है? जमहूरी निजाम का? यहाँ बात करने की आजादी नहीं है, जहाँ आप आराम से कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते, और ये में जमहूरी रवायत सिखाते हैं यार, ये बोल नहीं रहे मंसूर भाई। या तो ऐसे हालात हो तो फिर हमें समझ आती है। अब मैं जवाब देता हूँ हसन अयूब की बात। हसन अयूब साहब जी वो बड़ा मुतज़र है सर, कोई शक नहीं है। देखें इसका बड़ा सीधा जवाब है कि सजाएं हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। अपील का राइट उनका तभी वो शुरू होना है जब वो सरेंडर करेंगे, लेकिन उसके राइट को आप ये कहें कि डिस्क्वालिफिकेशन के साथ जोड़ें, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। अगर ये बात होती तो पिशावर हाईकोर्ट हुक्म इम्तनाई क्यों जारी करती? यानी इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, मुझे ये बता दें जरा कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास यही रह गया? सवाल कोई नहीं मिला, कोई हीरा ही ले आके ढूंढ के। देखिए मंसूर भाई, इनसे सवाल कुछ और सुप्रीम कोर्ट ये वही चला देंगे। अजहर साहब क्या वो मफरूर है या नहीं है? आगे लेके जाना है, आइन और कानून की हुक्मरानी करें। अजहर साहब कमीशन का जो किरदार है वो ऐसा घिनौना किरदार है, आप खुद अजहर साहब क्या वो मफरूर है? मफरूर है या नहीं? अजहर साहब क्या वो मफरूर है? मोहम्मद क्या वो मफरूर है? मोहम्मद अजहर सिद्दीक का केस है, यूसुफ रजा गिलानी का, जो PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 है, उसमें भी ये हुआ था ना, यानी तौहीन सजा हो गई। हम भी पूछे क्या वो मफरूर है? लिखा हुआ है अजहर साहब तो डिस्क्वालिफिकेशन है, नहीं हुई। अजहर साहब क्या वो मफरूर है? और उमर अयूब मफरूर है? क्या वो मफरूर है? बात बड़ी सीधी सी है, हाँ। जाए अदालतों से जाके पता करें ना मफरूर के हवाले से। नहीं आप बताएं सर, टेक्निकल बात आपके सामने रख रहा हूँ। आप गाइड है सर हमारे, आपने गाइड करना है अजहर साहब। ना देखिए मंसूर, इसका जवाब बड़ा वाजे है। अगर मफरूर है तो पेशावर हाई कोर्ट ने क्यों हुक्म इम्तनाई दिया है? अगर इतनी परेशानी, जवाब मौजूद है, वाज़े तौर पर जवाब मौजूद है। ठीक। और इन्हें परेशानी की क्या बात है? मफरूर होता था नवाज शरीफ, मफरूर होता था इसहाक डार। सर वो तो सर वो जो हुक्म इम्तना है सर, एक मिनट सर, वो हुक्म इम्तना जो है वो तो इलेक्शन कमीशन की नाअहली के हवाले से है, उनकी गिरफ्तारी को नहीं रोका गया। आप मुझे बताइए क्या, एक मिनट सर, अजहर साहब एक मिनट सर सुन लें, मैं कह रहा हूँ क्या पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल को, उमर अयूब को गिरफ्तार करवाने से भी रोका है? ना देखिए वो तो अपील की अपील फाइल करेंगे, सस्पेंशन होगी, वो अलग इशू है। तो अभी गिरफ्तार होते हैं ना सर वो? इलेक्शन अभी वो गिरफ्तार होते हैं कि नहीं होते सर? अभी गिरफ्तार होते हैं। ओहो देखे ना, वो तो उनको अपील का राइट मिलना ही था जब वो सरेंडर करेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आज इस वक्त कानून के मुताबिक जो एक मिनट चेक कर लेते हैं साहब, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ अजहर साहब के आज की तारीख में, आज के डेट पे, आज के टाइम पे, आज क्या पुलिस को वो मतलूब है गिरफ्तार करने के लिए या नहीं? हाँ या ना? असूली तौर पर नॉन अवेलेबल वारंट या इश्तिहारी होने के हवाले से कार्रवाई का अपना एक प्रोसीजर है। सेक्शन 87 और 88 की कार्रवाई होनी है। मेरी इतलाह के मुताबिक 87 और 88 की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो बात मुझे तो फर्क बता रहा हूँ ना, कि अगर ऐसा होता तो फिर पेशावर हाईकोर्ट हुक्म, लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि जाएं जाकर पहले सरेंडर करें, हालांकि मैं नहीं इत्तेफाक कमाल नहीं हो गया वैसे। इख्तियार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, गो अहेड इख्तियार साहब। कमाल नहीं हो गया?
इख्तियार साहब। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये कभी भी आपको नहीं बोलेंगे, आप इनसे सवाल कुछ और करेंगे, ये कभी तौरात खोलेंगे, कभी ज़बूर खोलेंगे, ये मतलब की बात पे नहीं आएंगे, ये कभी अलिफ लैला की दास्तान खोलेंगे, कभी ये हॉलीवुड की किसी फिल्म का चरबा सुना देंगे, कभी ये बॉलीवुड का कोई किस्सा सुना देंगे, लेकिन ये मतलब की बात पे नहीं आएंगे। ये दो सवाल आज हम इनके गले में डाल के जा रहे हैं कि क्या ज़रताज गुल और उमर अयूब मफरूर हैं या नहीं, इन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम कौमी असम्बली से इस्तीफा दे रहे हैं, आपने 2 अक्टूबर और 2 नवंबर का कह दिया, और ये कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 2 नवंबर की बात कर रहे हैं। ये एमईटीवी पर आकर लंबी लंबी छोड़ते हैं और वैसे ही लोगों को जज्बाती करके माहौल बना लेते हैं। कुछ नहीं होने वाला, आप अपनी मर्जी पे सुना रहे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं बता देता हूँ ना क्या होने वाला है। तैयारी करें जाने की, आप जाने की तैयारी करें, घर बैठना है आप लोगों ने, आप जाने की तैयारी करें। ठीक है, सही है। ये बात आपने पिछले साल अगस्त में भी की थी जब जलसा हो रहा था। 3.5 साल पूरे हो गए हैं। ये अपने अपने अजहर सदीक साहब है ना, आप मशहूर और मारूफ कानूनदान है, सीनियर लॉयर हैं, इन्होंने गुज़श्ता साल ऐलान किया था कि 14 अगस्त का जलसा इमरान खान हमारे साथ मनाएगा और वो हमारे साथ स्टेज पे मौजूद है। जी। फिर उन्होंने सितंबर का ऐलान किया, जी। फिर उन्होंने अक्टूबर का ऐलान किया, फिर उन्होंने 24 नवंबर का ऐलान किया, वो जो फाइनल कॉल थी। यार ये फरमुदात अजहर सदीक हैं और मुझे पता है कि इसमें कितना दम है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये वहाँ बैठकर अपना काम अपना उल्लू सीधे करते हैं। वकील आदमी है, उसने अपने पैसे बनाने, अपनी फीसें लेनी है, इससे ज्यादा कोई काम यार वो नहीं फीस ले रहे, वो कह रहे मेरे फीस नहीं चाहिए। आप बार-बार यार इख्तियार साहब, ये आप फीस का ताना क्यों देते हैं बार-बार यार? बेटे जाने, पुराने मजीद सामने रख लें, अपने वालिदैन को अपने वालिदैन की कसम खाकर बताएं कि ये आईन और कानून के मुताबिक नहीं सर, इतनी बड़ी-बड़ी कसमें कर रहे हैं यार। खुदा यार, कसम खाने की बात आई, फीस की बार-बार बात कर रहे हैं। अगर वकील को फीस के ताने दे रहे हैं। कसम और हलफ की बात आई तो अजहर सदीक, मैं आपके सामने 4 किताबें रखूंगा और आपको बोलूंगा